हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को होता है, रेलवे टेक्नीशियन का रिजल्ट आ चुका है, जिसका बहुत लंबे समय से आप सभी इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। परंतु उस रिजल्ट आने के बाद कुछ क्वेश्चंस सभी बच्चों के दिमाग में बन गए हैं। और वो क्वेश्चंस में सबसे बड़ा क्वेश्चन की इतनी लो कट ऑफ किस वजह से गई है। अब साथ ही साथ अगर इसकी कट ऑफ लो गई है तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो होगा, क्या उसकी कट ऑफ भी कम जाएगी या कितनी जा सकती है, और पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी एक बार उसको भी देख लेंगे। वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी, और आने के चांसेस क्या है, और किन वजहों से वेटिंग लिस्ट आ सकती है। ग्रेड 3 का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, इन सभी चीजों पर हम बात करते हैं। आ जाइए तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कमेंट करते हैं, थैंक यू राहुल सर, मेरा हो गया है, बीन फॉलोइंग यू सिंस 2019, यू हैव बीन अ बिग हेल्प, फाइनली सिलेक्टेड फ्रॉम भोपाल जोन। तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग ऐसे कमेंट आए हैं, और ये कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। और आप सब भी इससे मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि इन बच्चों का हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। और आप में से भी जिन जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आप मेहनत देखिए आपकी ही, हम तो बस रास्ता दिखा सकते हैं और वो बता सकते हैं कि ये पढ़ लो बस, और हम उसको एक आसान तरीके से पढ़ा देते हैं जो आपके दिमाग में चले आता है। पर उसके बाद की मेहनत आपकी है। परंतु मुद्दा क्या है मेरे भाई, आप और हम मिलकर अगर मेहनत करते हैं तो चीजें जरूर प्राप्त होती है। तो आप भी सभी जिन जिनका नहीं हो पाया है तो तैयारी करें अगले एग्जाम की, और जो अगले एग्जाम की पहले ही तैयारी कर रहे हैं वो शिद्दत से करते रहे, आपका सिलेक्शन इस साल पक्का हो जाएगा। आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये रिजल्ट और हो गए रहने, मतलब आने बाकी रह गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि आरआरबी सिलीगुड़ी का भी नहीं आया, भुवनेश्वर का नहीं आया, मुजफ्फरपुर का नहीं आया, जम्मू श्रीनगर का नहीं आया। अब हम आए थे कट ऑफ पर। कट ऑफ गई क्या है पहले तो यही देख लेते हैं। और सबसे मेन चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे, हर एक कट ऑफ में नीचे 74 74, 131 131 लिखा है, 48 48 लिखा है। आगे आप देखो तो इस तरह से हर जगह 152 152 लिखा है। तो आप सभी के दिमाग में एक बात आएगी कि ये क्या नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं अहमदाबाद जोन की तरफ, से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अहमदाबाद जोन की तरफ अगर हम जाएं तो जनरल की कट ऑफ की बात करते हुए चलेंगे। उसके अलावा फिर SC ST अपने आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो अगर मैं जनरल की यहाँ पर बात करता हूँ अहमदाबाद की, तो मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ गई है 64, जो कि सभी बच्चों ने बहुत ज्यादा सोची थी। कहीं ना कहीं 80 से 90 के बीच में ये कट ऑफ हर कोई सोचकर चल रहा था, परंतु ये कट ऑफ गई है 64। और यहाँ पर जो ये 74 74 लिखा है, ये है कि 74 ही यहाँ से वैकेंसी आई थी, और 74 बच्चों को ही सेलेक्ट कराया DV और मेडिकल के लिए। यानी जितने वैकेंसीज निकली थी उतने ही बच्चे बुलाए गए हैं। जैसे होता नहीं कहीं पर 15 गुना, कहीं पे 2 गुना, कहीं 3 गुना, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा जितनी अगर 10 वैकेंसी है तो 10 ही लोग बुलाए गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बुलाया गया है। आप सबकी एक बार कट ऑफ, फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं कि क्या यही एंड हो गया, क्या वेटिंग लिस्ट, यानी कि अब और बच्चे जो 0.5 0.25 से रह गए, क्या उन्हें बिल्कुल ही मौका नहीं मिलेगा, तो उस पर भी आएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्रयागराज की, 135 131 बच्चे थे, 131 बुलाए गए हैं। 70 यहाँ पर जनरली कट हो गई है, SC की 62, ST की 58, OBC और NCL की 68, EWS की 66। इसी तरह से आगे चलते हैं। चेन्नई की बात करें तो 61 कट ऑफ गई है। उसके बाद अच्छा, पिछली बार जो थी कट ऑफ वो आपकी इस तरह से कट ऑफ थी 92 92 91, परंतु पिछली बार ग्रेड 1 नहीं था, ग्रेड थर्ड था। ठीक है, ग्रेड 1 पहली बार इस बार ऐड हुआ है, तो पिछली बार ग्रेड 1 नहीं था, पहली बार ऐड हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई मुंबई की, तो मुंबई 66 कट ऑफ गई है। ठीक है, ग्रेड 1। ठीक है, सिग्नल ये भी ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मेरे भाई भोपाल की, तो भोपाल की कट ऑफ 66 गई है। उसके अलावा रांची की बात करें तो कट ऑफ 71 गई है। चंडीगढ़ की बात करें तो 68 कट ऑफ गई है। गुवाहाटी की बात करें तो 69 कट ऑफ गई है। गोरखपुर की बात करें 69 गई है कट ऑफ। कोलकाता की बात करें 70 आपकी ER में गई है। मेट्रो 73 और SCR में गई है 71। और ये वो नंबर है कि जितने बच्चे इस जोन में बुलाए गए, यानी जितनी वैकेंसी इस जोन की यहाँ पर थी। अजमेर की 69 कट ऑफ गई है। उसके बाद मालदा की 63 गई है, 65 गई है तिरुवनंतपुरम की, और उसके अलावा बिलासपुर की गई है मेरे भाई 67, सिकंदराबाद की 73 कट ऑफ गई है, बेंगलुरु की मेरे भाई 60 कट ऑफ गई है। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो जो ग्रेड 1 जो पोस्ट है, अपने आप में आपको पता है उसकी सैलरी 80-90 हज़ार के करीब आपके हाथ में आएगी। यानी कि जो भी सब कुछ जोड़ जाड़ के तो 80-90 हज़ार रुपये वाली सैलरी, जिसकी कट ऑफ अगर किसी ने फॉर्म भरा होगा और बच्चा जो 2-1 साल से तैयारी कर रहा होगा, वो यहाँ पर 100% जॉब लेने वाला है। यानी आप सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है जिन बच्चों ने ये फॉर्म भरा। और क्योंकि
यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो क्या मिला है, ग्रेड 1 बहुत ही कम बच्चों ने यहाँ फॉर्म डाले थे, ग्रेड 3 के भर भर के सभी बच्चों ने फॉर्म भरे। अब उस वजह से क्या होता है, ग्रेड 1 के पहले ही फॉर्म कम डले थे और बच्चों के दिमाग में टेंशन थी कि यार पता नहीं क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा बच्चा अब्सेंट था, 50% के करीब, जैसे बहुत अखबारों में बताया गया कि बच्चा पहुंचा ही नहीं एग्जाम देने। तो बहुत लिमिटेड बच्चा एग्जाम देने पहुंचता है, मान लो 8-9-10 लाख बच्चा पहुंचा हो, उसमें से भी कुछ पहली बार ट्राई करने जा रहे होते हैं, तो बहुत लिमिटेड बच्चा पहुंचा और बहुत इस वजह से कट ऑफ कम गई है। और दूसरी चीज, कट ऑफ कम जाने का कारण ये भी है कि पहली बार ये ऐड हुआ, मतलब कि ग्रेड 1 पहली बार लिया गया, तो बच्चे दिमाग में ना एक हुआ होता है यार पहली बार, जबकि कहीं ना कहीं सिलेबस सेम था, सब कुछ सेम था, और बच्चा इस तरह से सोचता है कि यार पहली बार पता नहीं कैसा सिलेबस होगा, क्या होगा, क्यों खामखा मैं फॉर्म भरूँ, पैसा खर्च होगा, ये तो मुझे पता भी नहीं है कि इसमें क्या आ जाए। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स रही होंगी बच्चे के दिमाग में। अच्छा, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो ग्रेड 1 की वैकेंसी सिर्फ 1092 थी। और अगर मैं बात करूं ग्रेड 3, अभी तो ग्रेड 3 का रिजल्ट आएगा, हल्ला असली वाला तो तब मचेगा, ठीक है, हल्ला तो अभी भी मच गया है क्योंकि बहुत कम कट ऑफ। देखिए मैं कट ऑफ जो बच्चे 0.25 से रह गए उनके लिए तो देखिए ये भी ज़्यादा और बुरा भी बहुत लगेगा, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो हाँ कट ऑफ वैसे कम गई है। और ग्रेड 3 बात करूँ तो ग्रेड 3 वैकेंसी ये पहले निकली थी, उसके बाद ये इंक्रीज कर दी गई थी और इंक्रीज होकर ये 14298 हो चुकी थी। 19 से 20 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ था, हर किसी को याद होगा, जिसकी मेरे भाई मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा गया था और 18 से 36 इसकी उम्र थी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ये नीचे वाला है, हाँ यही है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड था। अब मेरे प्यारे बच्चों मेन चीज़ पर आ जाते हैं। अब वो मेन चीज़ क्या है, देखिए अब यहाँ पर आता है वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा, उस पर आएंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद मैं दोबारा से घुमा के आपको लेकर आता हूँ। Candidates should enter their name, father's name and date of birth as recorded in the matriculation SSLC high school examination certificate or an equivalent certificate only। तो उसमें साफ साफ कह रखा है, जैसे बहुत बार बच्चा क्या करता है डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो अब सही वाली है वो डाल देता है, पर अगर वो आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक वाले जो सर्टिफिकेट है उनसे मैच नहीं होती तो आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। तो डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम या फिर आपका मेरे भाई जो भी चीज़ है मैट्रिक वाले उससे सेम नहीं होंगी तो थोड़ी सी दिक्कत बनेगी। उसके अलावा इन केस ऑफ एनी चेंज इन नेम कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चेंज नेम, हाउएवर ऑल अदर डिटेल्स should match with the matriculation or equivalent certificate. Date of such change or application for such changes should be prior to the date of सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा हो उससे पहले ही ये चेंजेस हो चुके हो। जैसे आपने क्या करा भाई, आपके आधार कार्ड में आपने कोई चेंज कराया तो वो जब एप्लीकेशन भरी है आपने उससे पहले ही चेंज अगर कोई करा लिया है तो ठीक है, उसके बाद कराया है तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे क्या रखा है, गजेटेड नोटिफिकेशन और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल फॉर सच केसेस शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो यहाँ पर इसका एक चीज़ ये भी बता रखी है कि आपको क्या है, गजेस्टेड नोटिफिकेशन गजेस्टेड ऑफिसर से एक साइन वगैरह कराने होंगे, उसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपके इस केस में लगेंगे, तब जाकर शायद आपकी उस पर कार्रवाई हो कि हाँ, फिर जाके वो भी बाद में पता लगेगा कि हाँ अगर उन्होंने हाँ कर दी तो। बहुत ये उन बच्चों के लिए भी जरूरी है ये वीडियो जो बच्चे फॉर्म भरेंगे किसी भी एग्जाम का आगे जाके, कि भाई डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आपकी पूरे साल की और 2-3 साल की मेहनत खराब हो जाती है अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं बना रखे, कोई गड़बड़ी है, ये सारी चीज़ें पहले ही सुधार लो। उसके अलावा मेडिकल फिटनेस आप सभी को होता है, B1 स्टैंडर्ड मांगा है। कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड for the post they are opting for. Candidates who are found medically unsuitable for the opted post shall not be given any alternative appointment। तो यहाँ पे साफ साफ कह रखा है कि अगर किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड जो B1 मांगा है अगर वो भी पास नहीं कर पाया तो बच्चे को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 2 चीज़ ऐसी हैं जब जाके वेटिंग लिस्ट वाला प्रावधान बनेगा। हम तो चाहेंगे सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, पर अगर गलती से कोई बच्चा सर्टिफिकेट्स में यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब कराने आता है और कोई गड़बड़ पाती है, देखिए उन्होंने क्या करा है, जितने बच्चे वैकेंसी थी उतने बच्चे बुलाए हैं, पर अगर कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से बाहर होते हैं तो उसके वजह से एक जो दूसरे और भाई उनकी जगह किसी ना किसी को तो बुलाया जाएगा, तो एक वेटिंग लिस्ट और लगानी पड़ेगी, या मेडिकल में अगर कोई बाहर होता है तो वेटिंग लिस्ट लगानी पड़ेगी। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह की चीज़ें अक्सर होती हैं, क्योंकि देखिए मेडिकल एक ऐसी चीज़ है कि कोई ना कोई गड़बड़ी कहीं ना कहीं किसी बच्चे में निकल जाती है। या फिर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई
आपकी मेडिकल फिटनेस या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इसमें भी गड़बड़ निकल जाती है, क्योंकि अक्सर बच्चा क्या होता है, नाम वाम गड़बड़ी रखता ही रखता है। ठीक है, बट हम तो चाह रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए, परंतु इस एक कंडीशन पे आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, और 99 के 100% चांस है वेटिंग लिस्ट आएगी आएगी। अब आगे बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन द सीबीटी फॉर द रिस्पेक्टिव पे लेवल्स। द नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो बात मैं कहते आ रहा हूँ कि जो बच्चे बुलाए गए हैं वो वैकेंसीज के बराबर ही बुलाए गए हैं। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स देयर मेरिट ओवेशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया, दैट इज द ओल्डर कैंडिडेट शैल बी गिवन हायर मेरिट देन द यंगर। तो पहले अगर सेम नंबर है तो पहले जो बड़ा है उसको चुना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया, सभी को होता है, सीबीटी होता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ कि यार कट ऑफ कम क्यों गई है, तो देखिए उसका कारण क्या है कि जो सिलेबस तो देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस है, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कोई सिलेबस में तो ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ है नहीं। बस बात यही है कि बच्चे को पहली बार जब एग्जाम में कोई चीज़ ऐड होती है तो थोड़ा बहुत अंदर से संकोच होता है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्यों इतने रुपए खर्च करके फॉर्म भरा जाए, टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ, तो बच्चा अक्सर उस चीज़ को छोड़ देता है। दूसरा, वैकेंसीज बहुत कम थी, बच्चे ने मूव करना चाहा जहाँ 14,000 वैकेंसी थी, उसने ग्रेड 1 जो 1,000 के करीब वैकेंसी थी वहाँ पर जाना ही पसंद नहीं करा, जबकि शायद ग्रेड 3 की कट ऑफ मुझे लगता है ज़्यादा जाएगी, और जहाँ पे सैलरी भी कम है ग्रेड 1 अगर आप भर देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जब भी कभी कभी 50 वैकेंसी वाली भी कोई पोस्ट निकलती है तो बताता हूँ, क्योंकि जहाँ हजारों फॉर्म निकलते हैं वहाँ लाखों करोड़ों फॉर्म भरे भी जाते हैं, पर जहाँ 50 वैकेंसी निकलेंगी वहाँ अक्सर देखा गया है फॉर्म बहुत कम भरे जाते हैं। तो आपको जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन डालूं तो आप ये समझिए, आप ये सोचो क्या सर 50 वैकेंसी, मैं कमेंट पढ़ता हूँ बच्चे, वो 50 वैकेंसीज की वीडियो अगर आप तक ही पहुंचे तो आपकी किस्मत है। आप फॉर्म भर के, हो सकता है कि मेरे भाई जो आप 1 साल में फॉर्म भरने पर पैसा खर्च करो पहली सैलरी से ही आ जाए आपके पास, उससे भी ज़्यादा डबल तिबल आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। जब इतने दिन आपने बचपन से भी तो फीस पे पैसा खर्च करा है, तो पेरेंट्स को समझाओ कि 1 साल की बात है और हमें झेल लो, उसके बाद पूरी ज़िंदगी हम आपके लिए करेंगे, चाहे जॉब लगती है या नहीं लगती, हम आपके लिए समर्पण है। तो वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आपके लिए, वो बच्चा किसी को बुरा नहीं लगता अपना। तो ये आपका सिलेबस रहा था, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है मोटी मोटी कि क्या रहा। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के लिए देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं कि जहाँ हज़ारों के बैचेस हैं वहीं 99 रुपये से स्टार्ट करके हम अपना बैच आपको दे रहे हैं, जिससे पढ़कर बहुत बच्चे पहले सिलेक्शन ले चुके हैं, आप भी ले सकते हो। कहाँ पे, टॉप तक ऐप पर है ये जो बैचेस हैं टॉप तक ऐप पर है। मेरा नाम है राहुल देसवाल। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यूट्यूब से देख कर कि भाई किस तरह का मैं पढ़ाता हूँ, सभी को पता होगा, भैया राहुल देसवाल सर्च कर लोगे उसी से पता लग जाए आपको कि मैं क्या और कैसे पढ़ाता हूँ। उसके अलावा हमारा कॉलेज भी है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो इन सभी कोर्सेज में। उसके लिए आप हमारा गूगल फॉर्म भर सकते हो, यहाँ से आप हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी। जो आपकी बिहार वगैरह में जो फीस है उससे भी आधी फीस में हम आपको यहाँ पर ये सभी कोर्सेज देते हैं। तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, चाहे आपको ऐप की जानकारी चाहिए हो, चाहे आपको हमारे कॉलेज से रिगार्डिंग कोई बात करनी है, तो सभी बच्चे जुड़ सकते हैं हमसे, बात कर सकते हैं कोई भी। और आप खुद भी बताइए कमेंट करके किस किस का सिलेक्शन हो गया, अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट पढ़ के। और इसके बाद आखिरी में आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।